हेलो बच्चों। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है? नहीं, अच्छी ही चल रही होगी। तो चलिए, कोई बात नहीं, आप लोग अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए, एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो जल्दी से कॉपी पेन निकाल लें और हमारे साथ अनसॉल्व की प्रैक्टिस करें। मैं अंशुल एक बार फिर से आपके अपने परिवार एसबी क्लासेस में स्वागत करता हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपने अनसॉल्व की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग टारगेट 95 सीरीज़ में 2 लेक्चर कर चुके हैं, जिसमें से 2020 का सेट नंबर 1 2 पार्ट कर चुके हैं उसके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोगों को 2020 सेट 1 कोड MV का क्वेश्चन नंबर 6 करना है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक कर चुके हैं, आज हमें क्वेश्चन नंबर 6 से करना है। तो चलिए ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए आज हम लोग करना चालू कर देते हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट आपको स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का तिगुना है। 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का तिगुना है। यदि संख्या में से 54 घटाया जाए तो अंक पलट जाते हैं, संख्या ज्ञात कीजिए। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या है जिसमें दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है। यदि संख्या में से 54 को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो संख्या के अंक पलट जाते हैं, तो संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। माना दहाई का अंक x और इकाई का अंक y है, इसलिए संख्या क्या बन जाएगी? 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई बन जाएगी। और इसके बाद अब हमारे पास संख्या बन गई है। हमसे कह रहा है अगर संख्या में से 54 को सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो हमें कह रहा है इस संख्या में से 10x प्लस वाई में से अगर 54 को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो संख्या के अंक पलट जाते हैं। संख्या के अंक पलट जाते हैं यानी इकाई का अंक x हो जाएगा और दहाई का अंक y हो जाएगा, इसलिए संख्या क्या हो जाएगी? हो जाएगी 10y प्लस में x। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे 10x है, x को इधर लेके आएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? 9x। और y है, इधर से 10y लाएंगे तो बचेगा मेरे पास 9y। ये 54 अगर उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस का 54। 9x माइनस 9y इक्वल टू 54। 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बनेगा x माइनस वाई इक्वल टू 6। ये हमारी मान लो इक्वेशन नंबर हो गई फर्स्ट। और हमसे यहाँ पे कह रहा था दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है। अगर दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है तो हम देखेंगे दहाई का अंक मेरे पास क्या है? x है और इकाई का अंक क्या है? y है। तो दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है, कर दिया हमने उसको 3 टाइम। तो x की जगह हम 3y पुट कर दें इक्वेशन फर्स्ट में। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x की जगह 3y पुट करेंगे तो 3y माइनस वाई इक्वल टू 6। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2y इक्वल टू 6। इसलिए हम कह सकते हैं हमारे पास y इक्वल टू कितना आ गया? 3 आ गया। और इसके बाद हम आगे देखेंगे। अब y की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसलिए x इक्वल टू 3 इंटू 3, तो x इक्वल टू कितना आ गया? 9 आ गया। अगर हम बात करें संख्या कितनी आएगी, तो संख्या आ जाएगी 10 इंटू 9 प्लस में y की वैल्यू कितनी आई है? 3। तो संख्या आ गई मेरे पास 93। यही मेरा क्या है? आंसर है। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन आई होप समझ में आ गया होगा। अब आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कर लें, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 का सेकंड। आप स्क्रीन पे ये क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। कह रहा है एक वृत्ताकार कमरे के ऊपर अर्धगोलाकार गुंबद है, उसका कुल भीतरी आयतन 48,510 मीटर क्यूब है तथा भीतरी व्यास उसकी महत्तम ऊंचाई के बराबर है। कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए।
कह रहा है एक सर्कुलर हॉल है जिसका ऊपर का हिस्सा हेमीस्फेरिकल टॉम टाइप का है, उसका कुल इंटरनल वॉल्यूम 48,510 मीटर क्यूब है एंड उसका इंटरनल डायामीटर उसकी मैक्सिमम हाइट के बराबर है। तो कमरे की हाइट ज्ञात करनी है। तो देखिए हमारा एक कमरा है 6 का सेकेंड, हमारा एक कमरा है वो कैसा है, सर्कुलर शेप का। तो सर्कुलर शेप का होने का मतलब, इसका मतलब कह रहा है कि जो उसका बेस है वो सर्कुलर है, कुछ ऐसा है, और इसके ऊपर एक अर्धगोलाकार गुंबद है, इसके ऊपर एक अर्धगोलाकार गुंबद है। अब हमसे कह रहा है कि इसका कुल इंटरनल वॉल्यूम कितना दे दिया उसने हमको, 48,510 मीटर क्यूब दे दिया उसने हमको। कह रहा है इसका जो इंटरनली डायामीटर है, ये जो डायामीटर है मेरे पास डी है, हमने लेट कर लिया, वो इसकी मैक्सिमम हाइट, इस कमरे की मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी कैपिटल एच, इसकी मैक्सिमम हाइट के इक्वल है। इसका जो डायामीटर है वो इसकी मैक्सिमम हाइट के इक्वल है। तो हमसे कह रहा है उस कमरे की हाइट ज्ञात कीजिए। अच्छा, इसका जो इंटरनली वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू हो जाएगा 48,510 मीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, पाई, हम इसकी रेडियस को स्मॉल आर लेट कर लेते हैं, इसकी रेडियस स्मॉल आर हो जाएगी, डायामीटर क्या हो जाएगा स्मॉल डी, पाई आर स्क्वायर, और हमें सिलेंडर की जो हाइट है उसको क्या लेट कर लेते हैं, स्मॉल एच लेट कर लेते हैं, पाई आर स्क्वायर एच प्लस इस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 48,510 मीटर क्यूब। अब हमसे यहाँ पर हमें ये हाइट नहीं दी है। अच्छा, हमें इतना पता है कि ये जो होगी ये भी क्या होगी, स्मॉल आर होगी। तो हमें पता है जो डायामीटर है वो मैक्सिमम हाइट एच के इक्वल है। तो हमें यहाँ पता है जो डायामीटर है वो मैक्सिमम हाइट एच के इक्वल है, और मैक्सिमम हाइट को हम क्या लिख सकते हैं, डायामीटर को लिख सकते हैं 2r इक्वल टू मैक्सिमम हाइट को लिख सकते थे h प्लस में r। यहाँ पे देखेंगे r इक्वल टू क्या आएगा निकल के, h आएगा। हम h की जगह पे r पुट कर सकते हैं या r की जगह पे h पुट कर सकते हैं। चलिए पुट कर देते हैं। तो पाई r की जगह पे h पुट करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा h स्क्वायर इंटू h कितना हो जाएगा, h क्यूब हो जाएगा प्लस 2/3 पाई, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा h क्यूब हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 48,510। यहाँ से पाई h क्यूब कॉमन ले लो, पाई h क्यूब कॉमन लोगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 1 प्लस यहाँ से बचेगा 2/3 इक्वल टू 48,510। यहाँ पे पाई h क्यूब कॉमन आ गया, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, 3 × 3 3 2 5 5/3 बनेगा। तो हम यहाँ पे h क्यूब इक्वल टू डायरेक्ट लिखते हैं 48,510। यहाँ से आएगा 5, ये पाई है, पाई कहाँ जाएगा, इनटू में है तो यहाँ पे आएगा डिवाइड में, पाई डिवाइड में। अच्छा, पाई की वैल्यू भी पुट कर देते हैं हम लोग, पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 22/7, और ये 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर। चलो नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे हम लोग, इंटू ये 5/3 है तो 5/3 यानी कि क्या बन जाएगा, इधर आएगा तो बन जाएगा अपॉन में आएगा तो 5 नीचे हो जाएगा और 3 ऊपर चला जाएगा। ये 7 को भी हम क्या करें, ऊपर कर दें अगले स्टेप में। तो h क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा 48,510 इंटू 3 इंटू 7 अपॉन में 22 5 जा 110, तो 110 में ऐसे लिख देंगे हम लोग। इसको सॉल्व करते हैं आगे जब सॉल्व करेंगे तो देखेंगे हमारे पास क्या आएगा,
ये 0 से 0 कट जाएगा। अगर हम इसको 11 से डिवाइड करें तो 11 4 जा 44, कितना बचेगा 4, 11 4 जा 44 बचेगा कितना 1, 11 1 जा 11 इंटू 7 3 जा 21। हमें पता है 441 21 का स्क्वायर होता है, तो इसको 21 का स्क्वायर इंटू 21 करेंगे तो कितना आ जाएगा एच क्यूब इक्वल टू 21 का क्यूब। तो इसलिए एच इक्वल टू क्या आ जाएगा 21 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, 21 मीटर। अब हमसे इसने कमरे की मैक्सिमम हाइट पूछी थी, तो मैक्सिमम हाइट को हमने क्या लेट किया था, कैपिटल एच लेट किया था। और कैपिटल एच किसके इक्वल है, कैपिटल एच इक्वल टू है एच प्लस आर के। तो कैपिटल एच इक्वल टू स्मॉल एच प्लस में आर, यानी कि 21 प्लस में 21। तो कैपिटल एच की वैल्यू मेरे पास आ गई है 42 मीटर। इसको आप नोट कर लें और यही मेरा आंसर है। आई थिंक आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो आप लोग जल्दी से इसे नोट कर लें और फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। कह रहा है, आप लोग स्क्रीन पे क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, कह रहा है एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर समुद्र में दो जहाज़ों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री तथा 45 डिग्री हैं। यदि प्रकाश स्तंभ के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे 50 मीटर की दूरी पर है, तो समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, 6 का थर्ड। कह रहा है एक प्रकाश स्तंभ लेट कर लिया, ये मेरे पास प्रकाश स्तंभ है, इसमें सब इसके एक ही ओर दो जहाज हैं। एक जहाज इसके साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है और दूसरा जहाज इसके साथ 45 डिग्री का कोण बना रहा है, अवनमन कोण बना रहा है, यानी कि ये वाला कितना बना रहा है 30 डिग्री और ये वाला कितना बना रहा है 45 डिग्री। चलिए थोड़ा सा हम बड़ा लिख देते हैं, ये वाला 30 डिग्री और ये वाला 45 डिग्री बना रहा है। और कह रहा है एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे 50 मीटर की दूरी पर है। एक जहाज़ यहाँ पर है, दूसरा जहाज़ यहाँ पे, इस जहाज़ के ठीक पीछे ये दूसरा जहाज़ कितनी दूरी पे है 50 मीटर की दूरी पे है, 50 मीटर की दूरी। अब कह रहा है ये प्रकाश स्तंभ की हाइट ज्ञात कीजिए। हमने इसकी हाइट लेट कर ली कितनी, स्मॉल एच, और ये डिस्टेंस जो है इसको हमने लेट कर लिया क्या स्मॉल एक्स। हमें हाइट निकालनी है। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं। हम यहाँ पे ट्रायंगल के नाम दे देते हैं। इस ट्रायंगल को नाम दिया ए बी सी और डी। तो हम लोग लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी tan 45 इक्वल टू एच अपॉन में एक्स, क्योंकि हमें पता है tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है एच है, आधार कितना है एक्स है। तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, इक्वल टू एच अपॉन में एक्स। तो यहाँ से निकल गया है एच इक्वल टू एक्स। अब हम लोग इसी तरह दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं। दूसरा ट्रायंगल लेंगे तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी। अगर हम ये ट्रायंगल लेते हैं तो इस ट्रायंगल में देखते हैं क्या कह रहा है, tan 30 इक्वल टू एच अपॉन 50 प्लस एक्स। tan 30 इक्वल टू एच अपॉन में 50 प्लस में एक्स। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, 1/√3 इक्वल टू, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा एच अपॉन में 50 प्लस एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं एच लिख सकते हैं। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा 50 प्लस एच इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ एच। एच को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो क्या बन जाएगा, हो जाएगा एच कॉमन आएगा
बनेगा √3 - 1 = 50। तो यहाँ से h इक्वल टू क्या निकल के आएगा, हम देखेंगे यहाँ से h इक्वल टू निकल कर आएगा 50/में √3 - 1। इसका हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे इसे। तो इसे जब रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 + 1 से ऊपर मल्टीप्लाई, √3 + 1 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इसे रेशनलाइज करेंगे तो h इक्वल टू आएगा 25, ब्रैकेट में ऊपर बन जाएगा √3 + 1, अपॉन में आएगा √3 - 1 √3 + 1 यानी a + a - b a + b यानी a² - b² यानी 3 - 1 अपॉन में 2 आ जाएगा, सॉरी यहाँ 50 आएगा। इसको जब 2 से कट करेंगे तो यहाँ पे h की वैल्यू जो आ रही है वो आएगी 25 √3 + 1। अगर √3 की वैल्यू पुट कर देंगे तो √3 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, हम यहाँ पे साइड में लिखे दे रहे हैं। √3 की वैल्यू होती है 1.732। √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732। तो h इक्वल टू यहाँ पुट करेंगे 1.732 + 1 तो यानी 2.732। तो 25 ब्रैकेट में 1.732 प्लस में 1, तो h इक्वल टू फाइनली हमारा आंसर कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर कितना आएगा 68.30 मीटर। यही मेरा क्या है आंसर है। तो आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कर लें, क्योंकि आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो आप इसे जल्दी से नोट करें और फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन चालू करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 का फोर्थ आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। 6 के फोर्थ में क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित सारणी में 400 नीमान लैंपों के जीवन काल का विवरण दिया गया है। कितनी 400 नीमान लैंपों के जीवन काल का विवरण दिया गया है। लैंपों के जीवन काल की माध्यिका तथा बहुलक की गणना कीजिए। इसमें माध्यिका तथा बहुलक की गणना करनी है। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे माध्यिका का फार्मूला पता होना चाहिए। तो माध्यिका का फार्मूला होता है माध्यिका बराबर L + n/2 माइनस CF/में F इंटू में H। हमारे पास ये फार्मूला होता है। तो इससे पता चला हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। तो CF निकाल लो यहाँ से। जैसे हम CF निकालेंगे यहाँ से तो देखेंगे कितना आएगा। तो सबसे पहले CF के लिए यहाँ हो जाएगा 14 + 56 70 6 4 10 5 1 6 और 7, ये कितना हो जाएगा 130। और ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 8 3 और 11 का 1 कैरी आया 1 1 1 2। 74 को ऐड करो 6 4 10 10 का 0 कैरी आया 1 7 1 8 और 1 9 और 2। इसको इसमें ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 2 9 6 15 के 5 कैरी 9 6 15 15 के 5 कैरी आया 1 2 और 1 3। इसमें ऐड करोगे 4 8 और 2 कितना हो जाएगा 0 और 5 4 9 और 1 10 और 3 1 4 400 आ जाएगा। अब ये CF आया। अब हम इसमें सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालेंगे, हम यहाँ पर सबसे पहले वैल्यू निकालेंगे n/2 की वैल्यू को फाइंड करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें n/2 की वैल्यू निकालनी होगी। तो n/2 की वैल्यू कितनी आएगी, n की वैल्यू कितनी है 400, यही होती है n की वैल्यू। तो n की वैल्यू है 400 अपॉन में 2। तो इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो कितनी आएगी 200 आएगी। तो हमें इसमें जो मॉडल क्लास लेनी होती है वो क्या होती है n/2 जितना आ रहा होता है उससे जस्ट ग्रेटर देन जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो लेते हैं हम लोग। तो हम लिख सकते हैं फॉर मॉडल क्लास CF इज ग्रेटर देन n/2। तो n/2 से कौन सा है CF ग्रेटर, तो 216। तो हम कौन सी मॉडल क्लास ले लेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर मॉडल क्लास कौन सी लेंगे 3000 to 3500, इसको ले लेंगे हम लोग क्या मॉडल क्लास।
हमारी मॉडल क्लास कितनी आ गई है 216 3000 टू 3500। तो यहाँ से एल की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास निकल के, एल की वैल्यू आई है 3000। फार्मूले में ज़रूरत किसकी किसकी वैल्यू पड़ेगी, n/2 की तो वैल्यू है आपके पास कितनी 200, और सी एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी एफ की वैल्यू जस्ट इसके प्रीसीडिंग क्लास की वैल्यू होती है तो 130 हो जाएगी। एफ़ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ़ की वैल्यू ये हो जाएगी, मॉडल क्लास वाली फ्रिक्वेंसी लेते हैं तो 86 हो जाएगी। और हमारे पास यहाँ पर बचा क्या, एच की वैल्यू, एच की वैल्यू तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 500 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, माध्यिका निकाल सकते हैं। तो माध्यिका निकालने के लिए क्या करेंगे, माध्यिका का फार्मूला होता है L प्लस में n/2 माइनस सी एफ अपॉन में f इंटू में h। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 3000 प्लस n/2 की वैल्यू है 200, सी एफ की वैल्यू है कितनी, सी एफ की वैल्यू है 130 अपॉन में f की वैल्यू कितनी आई है 86 इंटू में 500 इंटू में 500। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो माध्यिका कितनी निकल के आएगी हमारे पास, इसको फटाफट सॉल्व कर लीजिए आप लोग और बताइए माध्यिका कितनी निकल के आ रही है, जल्दी से कमेंट करिए माध्यिका कितनी आ रही है। आप लोग सॉल्व कर चुके हैं, इसकी माध्यिका कितनी निकल के आ रही है, इसकी माध्यिका निकल के आ रही है 3406.98। अब इसमें हमसे और भी एक चीज़ पूछी गई है, पूछ रहा है कि बहुलक की गणना कीजिए। तो बहुलक की गणना करने के लिए आप लोग जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग यहाँ पे बहुलक की बात करते हैं। तो बहुलक की बात करते हैं तो हमें इसमें क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी की कॉलम की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम इसे भी इरेज कर देते हैं। अब हम बात करते हैं बहुलक की। तो बहुलक का फार्मूला होता है बहुलक इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। हमारे पास बहुलक का फार्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। तो यहाँ पे L की वैल्यू, अब यहाँ पर हम जो क्लास को सिलेक्ट करते हैं वो क्लास होती है जिसमें फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, जिसकी फ्रिक्वेंसी हाईएस्ट हो। तो हमें पता है कि फ्रिक्वेंसी सबसे हाईएस्ट किसकी है, इसी वाले रीजन की है, इस वाली क्लास की है। तो यहाँ पे L की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3000 प्लस F1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, F1 क्या होता है, जो क्लास ले रहे हैं जिसको सिलेक्ट किया है वही होता है 86 माइनस F0 क्या होता है, प्रीसीडिंग क्लास होता है। तो कितना हो जाएगा 60 अपॉन में 2 इंटू F1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, F1 की वैल्यू 86 हो जाएगी, माइनस F0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी, माइनस F2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 74 हो जाएगी, इंटू में H की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500। इसको सॉल्व करें, 3000 प्लस 86 में 60 गया कितना बचेगा 26 अपॉन में 2 6 जा 12 कैरी आया 1 2 8 जा 16 और 1 17 2 6 जा 12 2 8 जा 16 1 17 माइनस ये कितना हो जाएगा इधर से 4 और 7 7 3 134 इंटू में 500। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 3000 प्लस 26 अपॉन में ये कितना होएगा 12 में 4 गया 8 और यहाँ पे 6 में 3 गया 38 इंटू में 500। तो यहाँ पे बहुलक, जल्दी से इसे कैलकुलेट करिए आप लोग और कमेंट में आंसर दीजिए कि आंसर कितना आया है। बहुलक आप लोग जल्दी से कमेंट करिए इसका आंसर कितना आ रहा है। तो इसका आंसर हम बता रहे हैं 3342.11 ये आ रहा है इसका आंसर। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा इसका आंसर सॉल्व करके। तो आप आई थिंक आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, आज अब समय हो गया है, आज अब आप लोगों की क्लास यहीं तक रखते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये लेक्चर समझ में आ रहे होंगे और अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि वो लोग भी एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकें, अनसॉल्व प्रैक्टिस कर सकें और
अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी आगे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहेगी। तो धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।